हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग लेट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो जो भी अब तक का पीछे क्लास नहीं देखे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्या है, लेट्स। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति लेट्स का यूज कहाँ पे करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि कोई भी काम को करते हैं, मतलब चलो कोई भी काम को करते हैं, चलो या फिर आओ भी बोल सकते हैं। मतलब चलो जैसे बोलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो घर चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, चलो होमवर्क लिखते हैं। मतलब अगर कुछ भी करना होगा, चलो अगर बोलते हैं ना, चलो पढ़ते हैं, चलो लिखते हैं, चलो बोलते हैं, चलो सीखते हैं, चलो दौड़ते हैं, चलो खेलते हैं। तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए और बोलने के लिए हम लोग वहाँ पे लेट्स का यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेट्स, अब ये लेट्स हम लोग जान लेते हैं कि लेट्स क्या है यहाँ पे। तो लेट्स दो चीज़ों से यहाँ पे मिल के बना हुआ है। एक है लेट, जो कि हम लोग पिछले क्लास में लेट का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और लेट होता है एक मेन वर्ब। लेट का मतलब होता है होना, यानी यह एक वर्ब है। और यहाँ पे अस जो है, ये एपोस्ट्रोफी, इसको कॉमा जो ऊपर में रहता है उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और ये एस। तो हम इसको यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस, मतलब लेट्स एक तरह से लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये यू एस अस से लिखा हुआ। अस को ही शॉर्ट में हम क्या लिख दिए, लेट्स। मतलब लेट पे वो कॉमा लगा दिए ऊपर में एपोस्ट्रोफी, उसके बाद एस लिख दिए। तो लेट्स, यहाँ पे तो लेट्स है, लेकिन ये बना है कैसे, लेट प्लस अस से, ये दोनों से मिलके क्या बना है, लेट्स। और यहाँ पे अस ही क्यों, और लेट एक वर्ब है। हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट में, हम लोग जान चुके हैं कि लेट के बाद हमेशा मैन वर्ब, ये लेट मैन वर्ब है, और मैन वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद, मतलब वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इसलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आया है अस, और किसका, वी का। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। लेकिन अब यहाँ पे वी का ही क्यों आया, अब इसका भी कॉन्सेप्ट है। वी का क्यों आया, क्योंकि हम लोग आपस में ही तो बोलेंगे। जैसे हमारे पास कई सारे लोग रहेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, हम लोग आपस में ही बोलेंगे कि चलो दौड़ते हैं, या चलो लिखते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो खेलते हैं, चलो गाते हैं। तो हम सभी जो है आपस में ही बोलेंगे, मतलब हम लोग, वहाँ पे हम लोगों का ही सेंस होगा, हम लोगों से ही बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लेट्स मतलब वी का ऑब्जेक्टिव कैस आया, और वी का ऑब्जेक्टिव कैस क्यों आया, क्योंकि लेट एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैस यूज करते हैं, जो कि पिछला कॉन्सेप्ट था। तो लेट्स बना है लेट प्लस अस से। और लेट्स का यूज कहाँ पे करना है, लेट अस बोले या फिर लेट्स बोले, लेकिन स्पीकिंग में शॉर्ट कोड बोला जाता है, जो सुनने में बोलने में अच्छा लगे। तो इसीलिए हम लोग लेट्स का यूज जानेंगे, यानी लेट्स को पढ़ेंगे। तो लेट्स का यूज कहाँ पे करेंगे, जब भी किसी को बोलना होगा कि चलो कोई भी काम को करते हैं, हम लोग वहाँ पे लेट्स का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट जो अभी हम समझाए हैं, तभी से जो कुछ भी बोल रहे थे आप लोग समझे होंगे। तो हम इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, जो कि इसमें दो ही स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद हम लोग सेंटेंस के माध्यम से जो है और भी अच्छे से समझेंगे। पहले आप लोग इसको यहाँ तक देख लीजिए कि हम क्या बताएं, आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिए। तो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका लेट्स। तो लेट अस, यानी लेट अस को ही हम शॉर्ट में लेट्स लिखें, जो कि यहाँ पे हम समझा दिए। लेट्स प्लस वर्ब वन, जो भी एक्शन करेंगे, जो भी वर्ब आएगा वो भी कौन सा, 5 फॉर्म होता है, यहाँ पे वर्ब वन आएगा। उसके बाद जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा वो, ये हुआ पहला स्ट्रक्चर, लेट्स वर्ब वन ऑब्जेक्ट, ये हुआ। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर इसमें होता है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे इसको क्या करेंगे, लेट्स प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो लेट्स, जैसे लेट का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें क्या था कि उसमें भी 2 स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पे लेट्स, तो लेट्स में भी 2 स्ट्रक्चर है। तो लेट्स प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट और लेट्स प्लस नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, ये 2 स्ट्रक्चर है। तो हम पहले सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसको जो है यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस हम यहाँ पे बोले,
चलो दौड़ते हैं। चलो दौड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे शुरुआत में चलो आया, चलो दौड़ते हैं, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसी में बोल देते हैं चलो नहीं दौड़ते हैं या चलो मत दौड़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग लेट्स नॉट यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, चलो दौड़ते हैं, मतलब ये पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और पॉजिटिव स्ट्रक्चर है मतलब 1 नंबर का, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो पहले क्या है, लेट्स, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट्स लिखेंगे, लेट्स, उसके बाद वर्ब 1, वर्ब इसमें क्या है, रन, लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। अगर इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे, जैसे चलो नहीं दौड़ते हैं, चलो नहीं, या चलो मत दौड़ते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं जब आया तो उसके लिए हम लोग 2 नंबर का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, लेट्स, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट्स, लेट्स, उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 1, और वर्ब है इसमें रन, तो लेट्स नॉट रन, चलो नहीं दौड़ते हैं। ये हुआ। हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर तक हुआ था, तो हम यहाँ पे 3 नंबर यहाँ से लिख देते हैं। चलो सुबह में पढ़ते हैं। जैसे ये लिखे हम चलो सुबह में पढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव के लिए हम लोग 1 नंबर यानी पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लेट्स, लेट्स, अब ये वर्ब 1, वर्ब है इसमें पढ़ना, तो पढ़ना क्या लिखेंगे, रीड, लेट्स रीड, मतलब चलो पढ़ते हैं, कब, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। यही क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, लेट्स रीड इन द मॉर्निंग, चलो सुबह में पढ़ते हैं। अगर इसी का हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो जैसे 4 नंबर का सेंटेंस में अगर हम लोग देखें, चलो सही से लिख देते हैं, सुबह में, चलो सुबह में नहीं पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर है हम लोग उससे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, लेट्स, तो पहले हम लोग यहाँ पे लेट्स लिखेंगे, लेट्स, उसके बाद नॉट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे, लेट्स नॉट, उसके बाद वर्ब 1, वर्ब है इसमें रीड, तो लेट्स नॉट रीड, मतलब चलो नहीं पढ़ते हैं, कब, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, लेट्स नॉट रीड इन द मॉर्निंग, चलो सुबह में नहीं पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट आप सभी समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी छोटा है। तो एक बार हम फिर से बताते हैं, जो नहीं भी समझे हैं वो आप लोग समझ जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम बताए थे कि लेट्स का यूज जानेंगे, और लेट्स बना है लेट प्लस अस से, और लेट होता है मेन वर्ब जिसका मतलब होता है होना, और लेट के बाद मेन वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसलिए यहाँ पे अस आया। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, लेकिन अब यहाँ पे अस ही क्यों आया, क्योंकि वी मतलब हम लोगों का सेंस होगा जब इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे, चलो कोई भी काम को करते हैं, जैसे चलो पढ़ते हैं, चलो सीखते हैं, चलो दौड़ते हैं, चलो नाचते हैं, चलो खाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग आपस में ही बोलेंगे चलो, तो हम लोगों का सेंस होगा, तो इसलिए यहाँ पे वी, और वी का अब यहाँ पे वी तो आएगा नहीं, वर्ब के बाद वी नहीं बल्कि वी के बाद अस होगा। क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसीलिए लेट प्लस अस से मिलके बना है लेट्स। तो लेट्स का यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़ता है कि चलो कोई भी काम को करते हैं, चलो कोई भी एक्शन को करते हैं, तो उन सभी सेंटेंस को बोलने के लिए और उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग लेट्स का यूज करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, बोलने के लिए 2 स्ट्रक्चर है। तो पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस को बोलने के लिए लेट्स वर्ब 1 ऑब्जेक्ट,
पहले लेट्स लिखेंगे, उसके बाद जो भी एक्शन होगा उसका वर्ब वन फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो अदर वर्ड होंगे मतलब अदर ऑब्जेक्ट होंगे सेंटेंस का वो। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और है लेट्स नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, मतलब लेट्स के बाद इसमें नोट लगा देना है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो इसी स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे चलो दौड़ते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था, तो पॉजिटिव सेंटेंस था तो हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर लगाए यहाँ पे लेट्स, तो लेट्स लिखे। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब है इसमें रन, तो लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। उसके बाद चलो नहीं दौड़ते हैं या चलो मत दौड़ते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले लेट्स नॉट, उसके बाद वर्ब वन, वर्ब है इसमें रन, लेट्स नॉट रन, चलो नहीं दौड़ते हैं। उसके बाद हम तीसरा सेंटेंस क्या लिखें, चलो सुबह में पढ़ते हैं। तो ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। लेट्स रीड इन द मॉर्निंग, चलो सुबह में पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम नेगेटिव बना दिए नेगेटिव सेंटेंस से, चलो सुबह में नहीं पढ़ते हैं, लेट्स नॉट रीड इन द मॉर्निंग। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि हम फिर से इसको एक बार समझा दिए। ये काफ़ी छोटा भी था और काफ़ी आसान भी था। तो जिसको भी जो भी चाहते हैं बोलने के लिए, इसको कई वर्ब से बना कर कई ऑब्जेक्ट से बना करके हम लोग सेंटेंस को बोल सकते हैं, सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जिसको भी समझ में आया है और कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।